अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके दिल में भी ये ख्याल आता है कि मेरा निकाह आखिर कब होगा? मेरे लिए कोई है क्या? अल्लाह ने मेरे नसीब में भी कोई लिखा हुआ है? आज इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, मगर वो जवाब जो आपने कभी सोचा भी नहीं। क्योंकि आज मैं आपको वो 7 रूहानी चीज़ें बताऊंगी जो अल्लाह अपने बंदे में डालता है जब उसका निकाह करीब होता है। और ये सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि आपके निकाह का वक्त आया है या नहीं। याद रखिए कि निकाह सिर्फ दो इंसानों का मामला नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया, उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े बनाए। यानी तुम्हारा जोड़ा अल्लाह ने पहले से बनाया हुआ है। और जब अल्लाह इस जोड़े को मिलाना चाहता है तो पहले अपने बंदे को तैयार करता है। और वो तैयारी 7 रूहानी चीज़ों से होती है। पहली रूहानी चीज़, अल्लाह दिल में सुकून डालता है। जो पहले बेचैनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। जो पहले अकेलापन था वो एक मीठी खामोशी में बदल जाता है। ये अल्लाह का इशारा है कि आपकी रूह तैयार हो रही है। सुनो, क्योंकि दूसरी रूहानी चीज़ इससे भी अहम है। अल्लाह सब्र देता है। वो सब्र जो पहले नहीं था। जब कोई पूछता है निकाह कब होगा, तो पहले दिल में तकलीफ होती थी, मगर अब एक सुकून होता है। एक यकीन होता है कि अल्लाह का वक्त ज़रूर आएगा। तीसरी रूहानी चीज़, अल्लाह दिल को अपनी तरफ मोड़ता है। नमाज में दिल लगने लगता है, दुआ में आंसू आने लगते हैं, रात को अकेले अल्लाह से बातें करने का दिल करता है। ये अल्लाह की ख़ास तवज्जो है कि वो आपको अपने करीब कर रहा है। और जब अल्लाह किसी को अपने करीब करता है, फिर वो उसे खाली हाथ नहीं छोड़ता। चौथी रूहानी चीज़, अल्लाह पुरानी तकलीफ़ों से आज़ाद करता है। जो पुराने रिश्ते थे, जो पुराने ज़ख्म थे, वो आहिस्ता आहिस्ता भरने लगते हैं। दिल हल्का होने लगता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि नए रिश्ते के लिए पुराने ज़ख्मों से आज़ादी ज़रूरी है। पांचवी रूहानी चीज़, अल्लाह खुद पर तवक्कुल बढ़ाता है। पहले फ़िक्र होती थी कि क्या होगा, मगर अब एक यकीन आ जाता है कि जो अल्लाह ने लिखा है वो ज़रूर होगा। ये तवक्कुल, ये अल्लाह की तरफ से बड़ा तोहफ़ा है। अभी तक हमने 5 रूहानी चीज़ें जानी, अब छठी और सातवीं जो सबसे अहम है, और जिनके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि अल्लाह आपको तैयार कर रहा है। छठी रूहानी चीज़, अल्लाह दुआ की ताकत देता है। वो दुआ जो पहले बेदिली से निकलती थी, अब दिल से निकलती है। रात को उठकर मांगने का दिल करता है, या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे अता फरमा। ये दुआ सबसे बड़ी इलामत है कि अल्लाह आपके दिल को तैयार कर रहा है। हदीस में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई निकाह का इरादा करे तो अल्लाह से मदद मांगे। यानी अल्लाह खुद चाहता है कि आप उससे मांगे, और जब वो तुम्हें मांगने की तौफीक देता है तो समझ जाएं कि कबूलियत करीब है। रुकें, क्योंकि सातवीं रूहानी चीज़ सबसे हैरान कुन है। और अल्लाह दिल में ख़ास बेचैनी डालता है, मगर ये वो बेचैनी नहीं जो तकलीफ़ दे, ये वो बेचैनी है जो उम्मीद दे। एक एहसास कि कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है, कोई आने वाला है। ये एहसास, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि तुम्हारी दुआ कबूल होने वाली है। अब एक अहम बात जो आज से करनी है, इन 7 निशानियों के साथ एक दुआ करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है हमारे रब, हमें हमारी अज़वाज और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा। ये दुआ आज से हर नमाज के बाद मांगें, और यकीन रखें अल्लाह सुनता है, और अल्लाह का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। आखिरी बात जो आपके दिल को सुकून देगी कि आपका निकाह अल्लाह ने पहले से लिखा हुआ है।
وہ وقت، وہ انسان، وہ جگہ، سب اللہ کے علم میں ہے۔ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، خود کو تیار کرنا ہے، اور وہ تیاری یہی 7 روحانی چیزیں ہیں جو اللہ آپ میں ڈال رہا ہے۔ تو اگر آج ان میں سے کوئی بھی چیز آپ میں ہے تو جان لیں اللہ آپ کو تیار کر رہا ہے، آپ کا وقت قریب ہے۔